लालच बुरी बला है। एक गांव की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में चौधरी रहमत नामक व्यक्ति रहता था, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार और सबसे बड़ा जालिम भी था। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे उतर जाते थे। वह केवल अपनी मर्जी से चलता था, किसी की बात नहीं सुनता था। जो गरीब उसके खिलाफ खड़ा होता, वह उसकी जमीन छीन लेता, उसके घर का सामान तक उठा लेता, और जब तक वह व्यक्ति गांव न छोड़ दे, तब तक उसका जीना हराम कर देता। गांव के लोगों में डर इतना था कि वे उसके घर के सामने से गुजरते हुए भी सिर झुका लेते थे। दिन रात वह घोड़े पर घूमता, हाथ में लाठी, मुंह पर घमंड। उसके घर के नौकर भी उसी की तरह थे, केवल जुल्म करते और लोगों को धमकियां देते। गांव के कई गरीब तो इस जुल्म से तंग आकर अपने घर बेचकर दूसरे गांव चले गए थे, लेकिन चौधरी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अक्सर कहता था, जो यहाँ रहेगा मेरी बात मानेगा, वरना गांव से निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। चौधरी आंगन में बैठा तंबाकू घिस रहा था। उसने अपने नौकर को बुलाया और गुस्से में कहा, ओए राजू, सुन, जा कोरमा गोश्त ले आ, तुम्हारी भाभी का दिल कर रहा है, और जल्दी ले आना वरना तुझे निकाल दूंगा। नौकर झुककर, जी चौधरी जी, कहता है और निकल पड़ता है। राजू जब बाजार की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में एक अजीब मंजर देखता है। एक नई औरत गांव में अपने कच्चे घर के बाहर बैठी होती है। पास में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। मुलाजिम रुका और पूछता है, ओ माई, ये जमीन तुम्हारी है क्या? औरत जरा डरते डरते कहती है, हाँ जी, हमने खरीदी है, अब यही रहेंगे। शहर के शोर शराबे से थक गए थे। राजू की सोच में तुरंत एक खौफ आता है, क्योंकि चौधरी के लिए नई जमीन का मतलब सिर्फ नया शिकार होता था। राजू वापस गया और सारी बात चौधरी को बताई। चौधरी हंसी रोक नहीं पाया। उसने तंबाकू की पुड़िया को झटका दिया और बोला, हाँ भाई, अब इसकी भी जमीन मेरी, देखते जाओ कैसे लेते हैं। दूसरे ही दिन दोपहर को चौधरी अपने 4 आदमियों के साथ उस औरत के घर जा पहुंचा। घर के बाहर मिट्टी की दीवार थी और एक छोटा सा दरवाजा। चौधरी लाठी दीवार पर मारते हुए चिल्लाया, ओ सुन, बाहर आ। औरत घबरा के बाहर आई, हाथ में पल्लू था। जी चौधरी। चौधरी गरज के कहता है, या तो पैसे दे या घर खाली कर, ये जमीन अब मेरी है, समझी? औरत रोकर कहती है, हम गरीब हैं चौधरी, हम कुछ नहीं दे सकते, यही हमारा आखिरी सहारा है। चौधरी की नजर उसके 16 साल के बेटे पर पड़ती है, जो काम से वापस आया था और पीछे से माँ को देखता रहा। चौधरी चीख के पूछता है, ये क्या करता है तेरा बेटा? औरत रोती हुई कहती है, मजदूरी करता है। चौधरी घमंड से लाठी घुमाते हुए कहता है, जो मर्जी करो, कल तक घर खाली चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सामान रास्ते में फेंक दूंगा। कह के वो हंसते हंसते निकल गया। शाम को बेटा घर लौटा। माँ का आंसुओं भरा चेहरा देखा तो समझ गया कुछ बुरा हुआ है। माँ ने रो रो कर सब कुछ बताया। बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अक्लमंद था। उसने माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ, घबराना मत, चौधरी सिर्फ लालची है, हम उसी लालच से जीतेंगे। माँ हैरान हो गई, कैसे बेटा? बेटा कहता है, बस देखते जाओ, एक चाल चलेंगे। उस रात चांदनी थी। बेटा 3 छोटे पौधे घर के बाहर लगाता है। बाजार से नकली हीरे खरीद कर लाया था। वो रात को उन पौधों पर चिपका देता है। रात भर वो जागता रहा ताकि कोई देख न ले। सुबह होती है, सूरज निकलता है, शबन पौधों पर चमक रही होती है और हीरे भी उसी रोशनी में असली लग रहे थे। सुबह चौधरी अपना घोड़ा लेकर घूमता हुआ आता है। जैसे ही पौधों पर उसकी नजर पड़ती है, तो वो आंखें फाड़ जाता है। ओए, ये क्या है? हीरे। बेटा मुस्कुराकर कहता है, हाँ चौधरी जी, ये पौधे हीरे उगाते हैं, रोज नए हीरे आते हैं, देखना कल और भी आएंगे। चौधरी की आंखों में लालच चमक उठती है। उसने सोचा, अगर ये सच है तो ये जमीन सोना है। उसने 3 दिन तक चुपके से दूर से देखा। बेटा रोज रात नए नकली हीरे चिपका देता था और सुबह धूप में वो असली लगते थे। चौधरी का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा था। सुबह चौधरी आता है और बिना सोचे समझे कहता है, सुन, ये जमीन मुझे दे दे, 20 लाख दूंगा। बेटा एक्टिंग करते हुए कहता है, वैसे तो मैंने दूसरे सेठ को 15 लाख में बेच दी थी, लेकिन आप 20 लाख दे रहे हैं, ले लीजिए। चौधरी तुरंत पैसा दे देता है। न रजिस्ट्री, न गवाह, बस नकद।
बेटा और उसकी माँ रातों रात गांव से निकल जाते हैं। पैसे लेकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। अगली सुबह चौधरी खुशी में पौधों से हीरे तोड़कर शहर के जौहरी के पास जाता है। जौहरी देखते ही हंस पड़ता है। चौधरी जी, ये तो नकली हीरे है, इनका कोई दाम नहीं। चौधरी की सारी खुशी पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। क्या? उसका मुंह पीला पड़ जाता है, पैर डगमगाने लगते हैं और वह समझ जाता है कि गरीब का बेटा उसे बेवकूफ बनाकर 20 लाख ले गया। गांव वापस आकर देखता है तो घर खाली, लोग दूर से हंस रहे होते हैं। उस दिन गांव में मशहूर हो गया कि लालच बुरी बला है। चौधरी को उसके लालच ने हरा दिया। चौधरी सारी जिंदगी के लिए पछतावा लेकर रह गया। उसके मुलाजिम भी उसे छोड़ गए और वह अकेला अपनी खाली हवेली में बैठकर सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, अगर जुल्म न करता तो लोग मेरे दुश्मन न बनते, और अगर लालच न करता तो पैसा भी न जाता। रात को जब वह हवेली के बरामदे में बैठता तो अंधेरों में सिर्फ हवा की चीख सुनाई देती थी और उसके अपने दिल की धड़कन, जैसे पूरी हवेली उसे उसका पाप याद दिला रही हो। कभी कभी उसे लगता कि उस कच्चे घर के सामने वो गरीब औरत रो रही है और उसका बेटा हंस रहा है। वह चिल्लाता, चुप हो जाओ, लेकिन आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस उसके कानों में गूंज जाती। धीरे धीरे उसकी हवेली में लोग आना बंद हो गए। कोई चाय पूछने नहीं आता, कोई बात नहीं करता। गांव के लोग दूर से देखकर सिर्फ कहते, ये वही चौधरी है जो लोगों का हक खाता था, अब अपनी हवेली में अकेला बैठकर सिर्फ रोएगा। महीने गुजरते गए, साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल का बोझ कम न हुआ। उसने कोशिश की कि पैसा वापस ले ले, लेकिन न वो माँ मिली न बेटा। कहते हैं कि वे शहर में नए घर में खुशी से रहने लगे और चौधरी अपनी हवेली की खामोशी में घुलता रहा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह अकेला बैठकर कभी पुराने मुलाजिमों के नाम पुकारता, कभी गांव वालों से दोस्ती करने की सोचता, लेकिन सब कुछ देर हो चुकी थी। आखिर में उसका दिल इतना बोझ बर्दाश्त न कर सका कि वह बीमार पड़ गया और लोग कहते हैं कि उसकी आखिरी सांस तक उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता रहा, जुल्म और लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके गुजर जाने के बाद भी लोग उसकी खाली हवेली को देखकर सिर्फ एक दूसरे से कहते, यहाँ एक लालची रहता था जो सोचता था कि गांव उसका है, लेकिन आज सिर्फ मिट्टी और हवा उसकी साथी है। आज भी जब रात में हवा उस हवेली से गुजरती है तो लगता है जैसे वह खुद अपनी गलतियों का रोना रो रही हो। गांव के बच्चे भी जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो धीरे से कहते हैं, जो जुल्म करता है वो आखिर में खुद गिरता है और लालच इंसान को खा जाता है।